हेलो एवरीवन, जय हिंद, नमस्कार, वेलकम यू ऑल टू मिशन कंपटीशन। आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को राधे राधे, जय श्री राम। देखिएगा, ये वाला नोटिस जब आया था 14 तारीख को, ठीक है, उसके बाद बहुत लोग खुश हुए थे। मतलब कि मोटा मोटी मेरे हिसाब से 90% ऐसे छात्र हैं जो बहुत खुश हुए थे, क्योंकि ये नोटिस है कि भाई अब इंटर लेवल परीक्षा जो है लिखित, यानी कि जो ऑफलाइन मोड में जो होती थी, वो अब सीबीटी होगी, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगी। ठीक है ना। ये नोटिस आने के बाद मतलब 90% छात्र का एक साथ एक ही राय था कि चलो कुछ तो अच्छा हुआ, बिहार एसएससी ने कुछ तो अच्छा किया, अब जो है थोड़ा सा चोरी चकारी पे लगाम लगेगा। बट बहुत छात्र इसमें निराश भी हैं। निराश होने का रीज़न है, देखिए ऐसा है कि वैसे छात्र जो आज तक मतलब कभी भी ऑनलाइन मोड में कोई भी परीक्षा जो नहीं दिए हैं, ठीक है, उनको तकलीफ़ बहुत होने वाला है। क्योंकि ऑनलाइन मोड में प्रॉब्लम ये होता है कि आपको स्क्रीन पे एक बार में एक ही सवाल दिखता है और एक ही भाषा में दिखता है। अगर आप हिंदी में देख रहे हैं और कोई शब्द आपको समझ में नहीं आता, आप उसको इंग्लिश में देखना चाहते हैं, तो आपको लैंग्वेज चेंज करना पड़ेगा। खैर वो तो एक क्लिक में लैंग्वेज चेंज हो जाता है, बट लैंग्वेज चेंज करना पड़ेगा, तो प्रॉब्लम ये भी है। दूसरा, एक बार में एक ही सवाल दिखता है तो आपके पास समय भी कम होता है। यानी कि ऑफलाइन मोड में जो आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है, उसमें आप सवाल एक बार सरसरी नज़र से पूरा ऐसे ऐसे देखते चले गए, ठीक है, और जो उसमें आपको समझ में आ रहा है उसमें टिक लगा दिए, बाद में हम OMR रंगेंगे। ऐसा करते हुए सभी छात्र ऐसे बढ़ते हैं। और उसमें होता क्या है कि 150 सवाल रहेगा आपके पास, तो 150 का 150 आप एक बार कम से कम एक बार जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। लेकिन ऑनलाइन मोड में क्या होगा, 150 सवाल जो आपको देखने हैं, आपको सिंगल सिंगल क्लिक कर करके 150 सवाल देखना है। अगर केवल आप सवाल भी देखने बैठिएगा, बनाइएगा नहीं, खाली सवाल भी देखने बैठिएगा, तो आपका कम से कम 20 मिनट आपका इसमें चला जाएगा केवल सवाल देखने में। तो इसलिए इसमें समय आपको बहुत कम मिलने वाला, बेहद कम मिलने वाला समय, ठीक है। 2.25 घंटा का आपका एग्जामिनेशन पेपर ही है, 2 घंटा 15 मिनट का, तो इसमें आपको समय बहुत कम मिलने वाला है। इसमें आपको जो है अपने 2 सब्जेक्ट पे, रीजनिंग पे और साथ ही साथ मैथ पे बहुत अच्छा हाई कमांड करके रहना पड़ेगा। क्योंकि रीजनिंग में होता क्या है, ऑफलाइन मोड में जो पेपर मिलता है क्वेश्चन पेपर, उसमें मतलब क्वेश्चन पेपर पे ही पेन चला दिए, थोड़ा बहुत जो रफ करना है वो कर लिए, देख लिए। लेकिन रीजनिंग में आप स्क्रीन पे देख के आप नीचे रफ करिएगा। दूसरा, अगर आप ज़्यादा समय लीजिएगा, क्योंकि एक तो उसमें समय जो है सिंगल टाइम में सिंगल क्वेश्चन दिख रहा है, अगला क्वेश्चन कौन सा है वो आपको पता नहीं है, तो इसमें माइंड थोड़ा अलग टाइप से काम करता है। तो आपको इसमें प्रो क्विक रहना पड़ेगा, ठीक है, लेजीपन नहीं चलेगा इसमें। दूसरा, अब बात हो रही है, देखिए कि TCS, ऐसा बार बार आप लोग बोल रहे हैं TCS को दे दीजिए टेंडर, TCS को दे दीजिए। देखिए टेंडर का भी एक प्रोसीजर होता है। टेंडर दिया आएगा, उसके लिए बिडिंग होता है, ठीक है। टेंडर अभी निकलेगा, उसके लिए बिडिंग होगा, जो कंपनी उसमें बिडिंग में जीतेगी उसको मिलता है, ठीक है। तो उसमें टेक्निकल बिडिंग होता है, फाइनेंशियल बिडिंग होता है, ये सब होता है। तो अब इन सब के बाद क्या वही वाला सिलेबस काम आएगा? और ऑनलाइन में होता क्या है, ऑनलाइन मोड वाला परीक्षा में आप लोग एक चीज़ देखते होंगे, स्टैटिक जीके बहुत पूछ देता है। तो क्या ऐसा कुछ सिस्टम रहेगा, नहीं रहेगा? आपके साथ हम ऑफिशियल सिलेबस शेयर कर रहे हैं और इस सिलेबस के अनुसार आप पढ़ाई करिए। और ख़ास करके देखिए, आप लोग ऑनलाइन मोड में प्रैक्टिस सेट लगाने का अभी से एकदम प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आपको समय बिल्कुल नहीं मिलेगा। क्योंकि बहुत टफ होता है ऑनलाइन ऑफलाइन के मुकाबले, क्योंकि आपको स्क्रीन पे एक बार में एक ही सवाल दिख रहा है ना। नेक्स्ट सवाल कौन सा आएगा, कौन सा बाउंसर अगला बॉल आपके ऊपर आने वाला है, आपको बिल्कुल नहीं पता होगा, ठीक है। तो इसलिए आप बिल्कुल लगाइए, दिन में 2-2 सेट लगाइए कम से कम, तब जाके आपको प्रैक्टिस होगा। और आप किसी भी वेबसाइट से लगाइए, लेकिन लगाइए। चलिए ऑफिशियल सिलेबस हम लोग देख लेते हैं। तो देखिएगा, डिटेल में आपके साथ हम यहाँ पे पूरा सिलेबस शेयर कर रहे हैं। तो देखिएगा, खंड क में यहाँ पे विषय का नाम और यहाँ पे सिलेबस है। खंड क में आपके साथ यहाँ पे सामान्य ज्ञान का हम सारा सिलेबस शेयर कर रहे हैं। देखिएगा, इसमें प्रश्नों का उद्देश्य अभ्यर्थियों के आसपास का जो इन्वायरमेंट है, वातावरण की सामान्य जानकारी तथा समाज और उनके अनुप्रयोगों के संबंध में उनकी योग्यता की जाँच करने का होता है, ठीक है ना। वर्तमान घटना और दिन प्रतिदिन घटनाओं का सूक्ष्म अवलोकन एवं प्रतिवैज्ञानिक दृष्टिकोण जैसे मामलों की जानकारी संबंधित प्रश्न यहाँ पे पूछे जाते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ बिहार से भी संबंधित सवाल रहेगा। भारत और पड़ोसी देशों के संबंध में विशेष रूप से पूछे जाएंगे। बेसिकली ये सवाल रहेगा सामान्य ज्ञान से, ठीक है। अब देखिएगा, सामान्य ज्ञान से खंड क में अब आपसे क्या क्या पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे बेसिकली ये आप एक तरीके से इसको करेंट अफेयर्स का आप बोल सकते हैं, ठीक है। और ये करंट अफेयर्स नहीं, इसको आप GK GS ही बोल लीजिए, क्योंकि करंट अफेयर्स जो है ये मतलब मोटा मोटी उसी से संबंधित रहेगा। इसमें देखिए, वैज्ञानिक प्रगति, तो बेसिकली करंट टाइम में, करंट अफेयर्स के हिसाब से बात करते हैं, करंट सिचुएशन, करंट टाइम में जो भी साइंटिफिक डेवलपमेंट्स हो रहा है, जो भी साइंटिफिक अचीवमेंट कर रहा है, खास करके इंडिया, ठीक है,
उस पे आपको फोकस रहना है, नज़र रखना है। करंट अफेयर्स की बुक लेके आइए, मैगजीन लेके आइए, उसमें पढ़ते रहिए। और खास करके वर्ल्ड में जो बड़े बड़े साइंटिफिक डेवलपमेंट हो रहा है उस पर आपको ध्यान रखना है। फिर देखिएगा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, यहाँ से आपके जो है 2 सवाल एकदम तय है, इसको मान के रखिए। और यहाँ पे देखिएगा पुस्तक और लिपि, बेसिकली यहाँ पे आपसे क्या बोला जा रहा है, जो राइटर रहते हैं और जो बुक्स रहते हैं, राइटर और बुक से यहाँ पे आपके कम से कम 2 सवाल से 3 सवाल फिक्स हैं, पूछता है। और खास करके सीबीटी में आपसे इसमें से सवाल पूछेगा ही, ऑफलाइन में तो पूछता ही था, ठीक है। राजधानी और मुद्रा से यहाँ पे आप ये करके रखिएगा, कम से कम 3 से 4 सवाल यहाँ से रहेंगे। तो ये ओवरऑल देखिए आप कितना बिल्कुल टू द पॉइंट सिलेबस आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। खेल और खिलाड़ी से संबंधित और महत्वपूर्ण घटनाएं आपका मेन आपको फोकस रखना है, देखिए इंडिया को ही, ठीक है, भारत को ही मेन फोकस रखना है महत्वपूर्ण घटनाओं में। और उसके बाद जो वर्ल्ड में जो बहुत बड़ी जो बोलते हैं ना, जो बहुत हाईलाइटेड घटना है, उसको ध्यान में रखना है, क्योंकि हाईलाइटेड घटना ही वर्ल्ड से पूछेगा, ठीक है। अगला देखिएगा, अगला है देखिए भारत और उनके पड़ोसी देश, ठीक है। तो पड़ोसी देशों का इतिहास आपसे यहाँ पूछ रहा है, पड़ोसी देशों का इतिहास, ठीक है। तो इस पे जो है पड़ोसी देशों का इतिहास, ये जो है मतलब जो हाईलाइटेड है थोड़ा बहुत, उसका ध्यान रखना। जैसे कि पाकिस्तान का कैसे जन्म हुआ, बांग्लादेश का कैसे जन्म हुआ, म्यांमार वगैरह, ये सब तो बेसिक जानकारी इसकी रखनी है। मेनली आपको फोकस करना है भारत का इतिहास पे। अब भारत का इतिहास पे भी इसमें ध्यान रखिएगा, आप चूंकि बिहार एसएससी की परीक्षा दे रहे हैं तो आपका मेन फोकस जो है मगध, मौर्य, इन सब साम्राज्य पे रखना है, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, क्योंकि एंसेंट से यहाँ से सवाल आपसे पूछेगा ही पूछेगा। उसके बाद मिडाइवल में आ जाइए, तो मिडाइवल में आपको बख्तियार खिलजी वगैरह इन सब पे जो है अच्छा से उसको पढ़ लीजिएगा, वहाँ सवाल रहेगा। और मॉडर्न में गांधी एरा पढ़ लीजिएगा, गांधी एरा से आपके सवाल रहेंगे, ठीक है। और रिवॉल्ट ऑफ 1847 वहाँ से आपका रहेगा, ठीक है। उसके बाद भूगोल में यहाँ पे आपका बेसिकली इंडिया का कैसा ट्रॉपिकल क्लाइमेट कैसा है, क्या नहीं है, वो सब देख लीजिएगा। आर्थिक परिदृश्य, स्वतंत्रता आंदोलन, ठीक है, भारतीय कृषि और प्राकृतिक संसाधनों का प्रमुख विशेषताएं, भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था, देश की राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, सामुदायिक विकास, पंचवर्षीय योजना एवं राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार का योगदान क्या रहा है। तो ये आपको भारत और उनके पड़ोसी देशों से बेसिकली यहाँ से इतने सवाल आपको अपने सही रखने हैं। अब खंड ख में आ जाइए। खंड ख में आपका जो है यहाँ पे आपसे बोल रहा है कि जनरल साइंस और मैथ। अब जनरल साइंस में आपको अगर हम बात कर लें तो भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों से पूछेगा। और यहाँ पे भूगोल से भी आपका समान विज्ञान में सवाल रहता है, इस बात का ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के ऊपर अगर आपको इसमें बिल्कुल इनका डिटेल्ड अगर सिलेबस चाहिए, आप हमको एक बारी कमेंट में बताइए, इसके ऊपर भी हम डिटेल्ड सिलेबस आपके साथ शेयर कर देंगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी स्पेशली साइंस का, ठीक है ना, वो आपके साथ शेयर कर देंगे। मैथ का देखिए, मैथ का चैप्टर वाइज सब कुछ दे दिया है, 10 से 12 चैप्टर है, इसको आप अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। सवाल आपके यहीं से बनेंगे। संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम, पूर्ण संख्याओं का अवलोकन, होल नंबर वगैरह, उसका डेसिमल वगैरह, ठीक है। और संख्याओं के बीच परस्पर संबंध, मूलभूत अंकगणितीय संक्रियाएं, प्रतिशत, अनुपात एवं समानुपात, औसत, ब्याज तथा जो भी लाभ हानि, ठीक है, ये सारा आपको यहाँ पे देख लेना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टोटल 10 चैप्टर्स हैं। ये 10 चैप्टर्स आपको कर लेना। अच्छा ध्यान रखिएगा, ये इंटर लेवल का है, तो इसमें जो है आपसे एडवांस मैथ नहीं रहेगा, आपसे जो भी इसमें पूछा जाएगा वो अर्थमेटिक से ही रहेगा, ठीक है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो आप लोग एडवांस के चक्कर में मत पड़ जाइएगा, अर्थमेटिक खाली इतना ही आपको कंप्लीट करना है। अब आ जाइए, देखिए मानसिक क्षमता और जांच, यानी कि इसको हम लोग बोलते हैं रीजनिंग, ठीक है। रीजनिंग में क्या क्या आपसे पूछेगा, तो शाब्दिक व गैर शाब्दिक दोनों ही प्रकार के प्रश्न यहाँ पूछेंगे आपसे। भिन्न से संबंधित तथा संभव से प्रश्न यहाँ पूछे जाएंगे। सादृश्य प्रश्न पूछे जाएंगे, समानता एवं भिन्नता से, स्थान और कल्पना से, समस्या और समाधान से, विश्लेषण, दृश्य स्मृति, अवलोकन, संबंध अवधारणा, अंकगणितीय तर्क शक्ति, अंकगणितीय संख्या श्रृंखला, कूट लेखन एवं कूट व्याख्या, ठीक है, यहाँ पे आपसे पूछेगा। अच्छा इसमें ध्यान रखिएगा,
क्लॉक वाला एक अच्छे से चैप्टर पढ़िएगा, डाइस अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इसमें बहुत छात्र फंसते हैं ये दोनों में। और उसके बाद तीसरा में मिरर एक चैप्टर है, इसको अच्छे से कर जाइएगा। रीजनिंग में, बिहार एसएससी में इन तीनों से सवाल फिक्स रहता है, एकदम से इसको करके रखिएगा, ठीक है। तो ये आपके साथ मैंने शेयर कर लिया ऑफिशियल सिलेबस। इसके ऊपर अगर आपका कोई भी विचार है या अगर आप इससे डिसएग्री करते हैं, कमेंट करके अपना राय हमारे साथ जरूर शेयर करिए। और वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो और चैनल पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को। जय हिंद।